आज की क्लास के 4 चरण होंगे। पहले चरण में हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी, एक हकलाने वाले बच्चे की स्टोरी की। इसके बाद दूसरे चरण में हम इस कहानी का, इस स्टोरी का विश्लेषण करेंगे और तीसरे चरण में हम चर्चा करेंगे कि आप वास्तव में, क्या आप रियल में बोलना सीखना चाहते हैं। इसके बाद चौथे चरण में हम बात करेंगे कि आपको करना क्या है। तो हम शुरू करते हैं पहले चरण से, एक छोटी सी स्टोरी से, शॉर्ट स्टोरी। एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसकी ज़मीन थी, दुकान थी, काफ़ी अच्छी फर्नीचर की दुकान थी, काफ़ी अच्छा व्यापार चल रहा था। कमी थी तो बस एक छोटे से बच्चे की, उससे कोई संतान नहीं थी। काफ़ी मिन्नतों के बाद उसके एक संतान पैदा हुई। संतान तो हुई लेकिन वह बालक हकलाता था, तुतलाता था, बोल नहीं पाता था। जब वह बालक 7 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता का देहांत हो गया। अब उस बालक की भाषा ऐसी थी कि न तो वो बोल सकता था, न किसी को कुछ बता सकता था। बताता तो था लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर वह बोल क्या रहा है। वह बच्चा अनाथ हो गया। धन दौलत काफ़ी थी, ज़मीन काफ़ी थी। उसके करीबी रिश्तेदारों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उसकी सारी संपत्ति, उस बालक की सारी संपत्ति हड़प ली। अब वह बालक दर दर ठोकरें खाने लगा, भटकने लगा। किसी को कुछ बताता भी तो कैसे बताता, लोग उसकी भाषा को समझ नहीं पाते थे। आखिर कुछ दिनों बाद वह बालक परेशान होकर एक वैद्य के पास गया। उस वैद्य ने उसकी बात को समझा, उसके इशारों को समझा, उसकी परेशानी को समझा और उसे एक ऐसा उपाय बताया। उसने कुछ पत्थर दिए कि तुम मुंह में दबा के बोलने का अभ्यास करो। वह बालक वैद्य के पास से आया, अपने आप को एक अज्ञात स्थान पर, अपने आप को अंडरग्राउंड किया और काफ़ी दिनों तक बोलने का अभ्यास करता रहा। वैद्य के बताए अनुसार वह पत्थरों को मुंह में दबाकर बोलने का अभ्यास करता रहा और कुछ दिनों बाद वह बालक अच्छा खासा स्पीकर बन गया, अच्छा खासा वक्ता बन गया और वहाँ से निकलकर वह सीधे अदालत में पहुँचा और जज के सामने उसने ऐसी स्पीच दी, ऐसी दमदार स्पीच दी कि वहाँ पर मौजूद जितने लोग थे सब सन्न रह गए, अवाक रह गए और सब उस व्यक्ति की तारीफ़ करने लगे, उस बालक की तारीफ़ करने लगे कि कितना अच्छा भाषण दे रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है। और उसकी बोली को सुनकर, उसकी स्पीच को सुनकर जज को फैसला सुनाना पड़ा और उसको अपनी सारी संपत्ति वापस मिल गई। इसके बाद सारे वकील उससे अपनी स्पीच लिखवाने लगे। आज विश्व के सफल वक्ताओं में उसका नाम लिया जाता है। उसका नाम था डेमोस्थनीज, ग्रीक देश का रहने वाला था। इंटरनेट में डेमोस्थनीज के बारे में काफ़ी जानकारी पड़ी हुई है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं विश्लेषण की ओर, दूसरे चरण की ओर। लक्ष्य को पाने के लिए एक पागलपन की आवश्यकता है। कुछ सीखने के लिए हमें एक जुनून की आवश्यकता है। इस कहानी में वह बालक पहले वैद्य के पास गया, वैद्य को उसने समस्या बताई। वैद्य ने जो उपाय बताया, उस उपाय को वह बालक उस उपाय के साथ, पूरे जुनून के साथ अभ्यास करने लगा। उस बालक का लक्ष्य क्या था? बोलना सीखना। बोलना सीखना उस बालक का लक्ष्य था। आपका जो लक्ष्य है उसे पहचानिए, फिर उसे पाने का तरीका खोजिए और जब तरीका मिल जाए, जब उपाय मिल जाए तो उस उपाय के साथ, जुनून के साथ जुट जाइए और एक निश्चित समय आने पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस टॉपिक के अगले चरण की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित रूप से जब आप इस जुनून की क्लास के साथ जुड़ जाएंगे तब आपको रोमांचक परिणाम प्राप्त होंगे और यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इस जुनून की क्लास का अध्ययन करेंगे तब आपको 10 गुना ज़्यादा रोमांचक परिणाम प्राप्त होंगे। बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर। क्या आप रियल में बोलना सीखना चाहते हैं? सीधा सा जवाब है
कि जब एक हकलाने वाला व्यक्ति, एक तुतलाने वाला व्यक्ति बोलना सीख सकता है तो आप क्यों नहीं सीख सकते। निश्चित रूप से आप बोलना सीख सकते हैं। अभ्यास एक ऐसा औजार है, एक ऐसा शस्त्र है जिससे बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। फिर ये बोलना क्या चीज़ है, आप निश्चित रूप से बोलना सीख सकते हैं। आपको करना क्या है, जब तक हाउ टू स्पीक का अगला वीडियो तैयार होकर नहीं आ जाता तब तक आपको अपने दिमाग में ये विचार डालते रहना है, अपने दिमाग को तैयार करते रहना है कि मुझे बोलना सीखना है। बार बार अपने दिमाग को याद दिलाना है कि मुझे बोलना सीखना है। अगला वीडियो आपको कैसे प्राप्त होगा, इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हो सके तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, काफ़ी काम होते हैं। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। हाउ टू स्पीक के 2 या 3 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। कोई चीज़ सीखना हो तो 2-3 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 4 महीने लग जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 10 मिनट का होगा। आपको पूरा देखना है, समझना है और एक कॉपी में नोट कर लेना है और एक से एक सरल उपाय आपको बताए जाएंगे, बिल्कुल सरल, कि आप दहाड़ कर बोल सकें, प्रैक्टिस कर सकें, बिल्कुल सरल से सरल उपाय। तो मिलते हैं जुनून की अगली क्लास में कुछ नए सिद्धांतों एवं कुछ नए विचारों के साथ। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।